So finally, students, वेलकम टू एनी वेब सर्विसेज। ओके, बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अप्रोक्स मुझे 5 से 6 दिन हो गया है। ओके, एंड इसी बीच हमें एक बैड न्यूज़ भी मिल चुकी है। ओके, और वो बैड न्यूज़ ये है हमारी कि हमारा जो कॉम्पिटिटर था, ओके, आप लोगों को याद होगा हमारा कॉम्पिटिटर कौन था। हमने लिखा था ट्रेडिंग बंडल, और हमारा जो कॉम्पिटिटर था मुझे याद है वेल्थ मल्टीप्लेयर करके था वो एक, ठीक है, वेल्थ मल्टीप्लेयर प्लेयर, हाँ, ये था शायद हमारा कॉम्पिटिटर। ये, हाँ, तो ये हमारा कॉम्पिटिटर था, उसका जो पेज था वो ये वाला था। तो हम ये इसका, हाँ, तो ये जो हमारा कॉम्पिटिटर था, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये ऐड 16 अक्टूबर से चल रहे हैं। ओके, हमने यही देख के इसका ये प्रोडक्ट परचेस किया था। ओके, बट अब इसने वो एड्स बंद कर दिए हैं। देखो, यहाँ फिल्टर वाले सेक्शन पे जाओगे और एक्टिव स्टेटस पे जाके सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एड्स पे क्लिक कर देना एंड अप्लाई कर देना। देख सकते हो इसके ऐड बंद हो चुके हैं, जीरो रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? वो एक मिनट, हाँ हाँ, सो गाइस, इसने अपने एड्स दोबारा से रन कर दिए हैं। अमेजिंग, वाओ, बंद कर दिए थे इसने। चलो, प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसने अपने एड्स बंद कर दिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जब ये निकल चुका मार्केट से तो हमें घुसना ठीक रहेगा या नहीं, बट मैंने डिसाइड किया था हम फिर भी सेल करेंगे। ओके, सो ये वापस आ गया, सो डोंट वरी, हमारा सारा काम रेडी हो गया था। अब हमारा काम है आज का मेन, जिसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज डिजाइनिंग। और आज हम करने वाले हैं अपना लैंडिंग पेज डिजाइन। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वर्डप्रेस से लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हो। ओके, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में होस्टिंग वगैरह परचेस कर ली थी। ओके, सो इस क्लास में हम होस्टिंग बाय करने, ये सब तो हम नहीं देखेंगे, पूरा हमने बेसिक देख लिया था किस तरीके से क्या होता है, ठीक है, वर्डप्रेस में कैसे डिजाइनिंग वगैरह करनी है, हमने ऑल ओवर ये सारी चीजें देख ली थी। तो अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप का लैंडिंग पेज डिजाइन। आने दो, इसको दिखाता हूँ। इस टाइप का हम कुछ लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है। और ये जो पूरा वर्डप्रेस के द्वारा हम कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से है ये। इनका जो लैंडिंग पेज है, लोड नहीं हो रहा है ये, इसको लोड होने देते हैं। ओके, आते हैं हम इसमें से कुछ कुछ हम उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉपी तो हम करेंगे ही, कॉम्पिटिटर से कॉपी करना सीखो, खुद ज़्यादा मेहनत मत करो। हम आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था क्या है कैसे, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमने पूरा सेटअप ये कर लिया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था, जैसे कि जैसे मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मेरी वेबसाइट के बाद स्लैश डाल के मैं लिख पा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला एक पेज है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिजिटल सेलर डॉट शॉप। ओके, और उसके बाद लिखा है मैंने 600 प्लस शॉपिफाई थीम्स। ओके, तो ये जो है ये 600 प्लस शॉपिफाई थीम्स, ये मेरे पेज का टाइटल है, यानी कि एक मेरा नया पेज है। ये मैं आपको दिखा चुका था लास्ट क्लास। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, एक नया पेज बनाएंगे, तभी तो हमारा ये नया लैंडिंग पेज बनेगा। जैसे ये है, ये एक नया पेज ही तो है हमारा, तो इसी टाइप का हमें एक नया पेज बनाना पड़ेगा। ओके, सो हम आते हैं, यहाँ नहीं, हमारा वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पर, हाँ, तो हमारा लैंडिंग पेज क्या हो गया, इसको चालू क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ओके, ये वो लैंडिंग पेज है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमने बाय किया था। ओके, तो इसी में से हम सारे कंटेंट उठाएंगे, ठीक है, और इसी टाइप का लैंडिंग पेज हम बनाएंगे, इससे बेहतर बनाएंगे। और इससे थोड़ा अलग करने के लिए मैंने एक नया इसमें और चीज ऐड की है। देखो, क्योंकि हमारा 98 रुपीज़ बहुत कम हो जाएगा, हम 98 रुपीज़ का सेल नहीं करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। मैंने सोचा है कि हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं, आप देखते जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। इस टाइप का हम कुछ लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हिंदी में होने वाला कुछ इस टाइप का। तो अब देखो क्या है कि इसका हम कॉपी वॉपी मार लेंगे जो हमें करना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा वर्डप्रेस। ओके, ये रहा। मैं आपको दिखा रहा था इस टाइप का लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। अब हमें अपना लैंडिंग पेज बनाना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे लेंगे एक नया पेज। ओके, नए पेज पे हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, बीच बीच में रुक जाती है रिकॉर्डिंग स्टोरेज की वजह से। ओके, सो
अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक नया पेज आ रहा है, ठीक है, जो हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो अब ये नया पेज आ गया। यहाँ पे हमसे ये टाइटल पूछेगा, देन टाइटल पूछने के बाद सेम वही पेज हमारा वहां पर रिलीज हो जाएगा। जैसे हम अपना डिजिटल सेलर डॉट शॉप लिखेंगे, देन स्लैश डाल के हम जो भी यहाँ पर टाइटल डालने वाले हैं वही सेम टाइटल हम वहां पे लिखेंगे, तो वही सेम पेज हमारा वहां पर ओपन होगा। ओके, सो कुल मिला के हम वो पेज डिजाइन करने वाले हैं जो कि हमारा लैंडिंग पेज होता है। ओके, सो थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा सा सब्र करेंगे। और देखो यहाँ पे हमें टाइटल डालना है, तो यहाँ पे हम टाइटल क्या डालेंगे, हम सेल करने वाले हैं स्टॉक मार्केट प्लस ट्रेडिंग बंडल। ओके, बिकॉज क्योंकि देखो ट्रेडिंग का भी हमने लास्ट क्लास चेक किया था, ट्रेडिंग की चीजें बहुत ज्यादा सेल हो रही थी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखो ट्रेडिंग, अगर हम ट्रेडिंग बंडल सर्च करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एड्स आए थे, ठीक है, बहुत सारे एड्स आए थे। अगर हम इसको देखो, मैं अभी करके सामने आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं अभी से यहाँ पे एक्टिव का लगा देता हूँ। ओके, सो मैंने ये लगा दिया एक्टिव का। ओके, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आएगा ना एड्स, देखो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें बंडल सर्च नहीं करना था, एक्चुअली हमें ई बुक सर्च करनी थी। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी जो ई बुक्स आएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, फिल्टर दोबारा से लगा देंगे हम, क्योंकि जो एक्टिव है हमें वही देखना सिर्फ। ओके, ये फेसबुक का ग्लिच है जिसको ये सॉल्व करता है, ठीक है, तो तुम्हें ये फिल्टर हमेशा लगाना ही लगाना है, वरना जो ऐड बंद है ना वो भी तुम्हें ये चालू दिखाएगा। तो देखो ट्रेडिंग में कितने एड्स हैं, 110 एड्स हैं जो अभी भी रनिंग पे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये इस टाइप का एक ये हो गया, तो इसको हम जरा कॉपी कर लेंगे क्योंकि यही चीज़ हम भी सेल करने वाले हैं। और इसको हम कर लेंगे सेव इमेज एज कंप्लीट ट्रेडिंग मटेरियल। ओके, स्पेलिंग इग्नोर करना। ओके, सो इस इमेज को मैंने सेव कर लिया है। और एक बार जरा हम इनका लैंडिंग पेज भी देखना पसंद करेंगे क्योंकि ये 99 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने इनका जो बंडल था, इनका तो नहीं खैर, और किसी से बाई किया, ठीक है, तो ये वाला बंडल भी मैंने परचेस कर लिया, आप समझ चुके होंगे। ओके, सो इसी टाइप का जो बंडल है हम वो भी उस स्टॉक मार्केट के लैंडिंग पेज पर हम दिखाएंगे, ठीक है, जो कि हम सेल करने वाले हैं। ओके, सो तो हम ये दो चीजें एक साथ सेल करेंगे और दोनों चीजें हम देंगे 179 में। ओके, और वो जो हम 179 में देंगे, देखो इसका भी ऐड बखूबी अच्छे से चल रहा है। ओके, तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, देखो कुछ लोगों ने 49 में, तो हम दोनों चीज़ें बेच रहे हैं, मतलब हम एवरेज मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं, बट हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से अपने लैंडिंग पेज पे बढ़ते हैं। और हमारा जो लैंडिंग पेज था उसका हम टाइटल देते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ई बुक्स एंड एंड ओके कैंडलस्टिक्स, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कैंडलस्टिक्स। ओके, स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट ई बुक एंड कैंडलस्टिक्स, इसका हमने ये नाम रखा है। ओके, सो ये जो हमारा नेम है यही सेम नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना डिजिटल सेलर, ठीक है, और स्लैश डाल के मैं वहीं पे लिखूंगा अपना जो मैंने अभी वहां से कॉपी किया था, मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। ओके, हुआ नहीं, एक मिनट, कॉपी, देन हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, देन मैं हिट एंटर। सो आप देख सकते हो, देखो हमारा यहीं पे वो पेज आ गया जो अभी अभी हमने पब्लिश किया। ओके, अब आप देख सकते हो ये और ये चीजें जो आ रही हैं, यानी कि इसको कहते हैं नेव बार। ओके, और यानी इसको हम कहते हैं हेडर और इसको हम कहते हैं फूटर, ठीक है। तो पहले इसको कैसे हटाना मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा मैं बताने के लिए एडिट विथ एलिमेंटर पे जाएंगे हम, ठीक है।
जब हम एडिट विथ एलिमेंटर पे जाएंगे तो हमें कुछ नहीं, हमें उसका जो विड्थ है उसको हमें कर देना है एलिमेंटर कैनवास। ओके, एलिमेंटर कैनवास जो हम कर देंगे उसके बाद ये चीजें पूरी गायब हो जाएंगी और ये पूरा एक वाइट पेज हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से हम लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं। और आज की क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, बट आज की क्लास की अहमियत मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि कितना जरूरी है आज की क्लास। ओके, बिकॉज ऑफ लैंडिंग पेज की फील्ड जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बंद हो सकता है लेकिन लैंडिंग पेज कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से सीखो। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि मैं कैसे लैंडिंग पेज बनाता हूँ। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखा दूँ। तो इसको हम आने देते हैं जब तक इसको हमें वो करना है, और थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि इस टाइप का हम इसका लैंडिंग पेज बनाएंगे। ओके, और डाउनलोड ई बुक्स, ये अच्छा लगा मुझे। अब देखो, लैंडिंग पेज बनाने के लिए, ठीक है, मैं आपको कुछ फंडामेंटल समझा देता हूँ कि क्या क्या आपके फंडामेंटल्स होने चाहिए लैंडिंग पेज के अंदर। लाइक किस तरीके से आपको लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप को आपको लैंडिंग पेज बनाना है। सो हमारी जो स्लाइड चल रही थी, हमारी स्लाइड चल रही थी। ओके ओके ओके, ये रहा, ये मैं आपको पढ़ा चुका था। ओके, सो हम कहाँ थे? हाँ, ये सब कुछ हो चुका था। अब हम थे कि हमें एक लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, तो अब आता है कि कैसे हमें हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको बनाने की साइकोलॉजी क्या है। ये चीज आपके लैंडिंग पेज में होनी ही होनी चाहिए। ओके, अगर आप अपना एक हाई कन्वर्टिंग यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा सेल्स आ सके, तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो कैसा होना चाहिए। ओके, तो उसी के बेस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक मिनट आप रुक जाएंगे जरा, एक मिनट एक मिनट। मैं आपको दिखा रहा था। ओके, देखो, आपका लैंडिंग पेज जो है, पहले तो जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसका जो लैंडिंग पेज है उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, उसके लैंडिंग पेज में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपके लैंडिंग पेज में एक स्टिकी बटन होना चाहिए। ठीक है, स्टिकी बटन बोले तो लाइक वो भी मैं आपको समझा दूंगा। स्टिकी बटन जैसे कि हम स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर की साइड, ऊपर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, बट एक बटन ऐसा होना चाहिए बाय नाउ का जो यहाँ पर रुका रहे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी मैं भी दिखाऊंगा एक सक्सेसफुल लैंडिंग पेज का। दूसरा, कलर पेजेस उसके अच्छे होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ऊपर नीला हो गया नीचे काला हो गया तो टेक्स्ट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है। तो कलर पेजेस उसके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। आपको व्हाट्सएप का बटन उसके अंदर लगा के रखना है ताकि यूजर को कोई भी डाउट हो तो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आपसे बाय कर सके। ओके, ये हाई कन्वर्टिंग लीड्स या हाई कन्वर्टिंग सेल्स लाने के लिए सही माना जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। ओके, आपको दो तीन बटन यूज करने हैं, स्टिकी बटन यूज करना है, बाय नाउ के दो तीन बटन यूज करने हैं, इस टाइप का होता है। ठीक है, और व्हाट्सएप का बटन आप बाद में हटा देना जब आपके पास ज्यादा सेल्स आने लग जाए। ठीक है, तो समझ सकते हो। बाकी आपको स्टार्टिंग में व्हाट्सएप का बटन लगा के रखना है। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है, उससे ज्यादा अच्छा सेल्स पे फर्क आता है। ओके, सो आपको मैं आगे चीज़ बाद में बताता हूँ, हम आते हैं अपने लैंडिंग पेज पर। ओके, हमारा जो लैंडिंग पेज था, तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये दोनों चीजें कैसे हटानी है। तो देखो, इसको हटाने के लिए आपको जाना सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद ये पेज लेआउट देख रहे हो, इसको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। पेज लेआउट पे जाके इसको कर देना एलिमेंटर कैनवास, उसके बाद इसको कर देना अपडेट। ठीक है, आप जैसे ही इसको अपडेट करोगे, अपडेट हो जाने के बाद आपका जो ये लैंडिंग पेज है आप ये देख सकते हो कैसा हो जाएगा। एक मिनट, ये पूरा एक वाइट में तब्दील हो जाएगा। ये चीज और ये चीज, इसकी दोनों ही ये चीजें हट जाएंगी। और क्या हो गया, देखो यहाँ से हट गया, दोबारा अपडेट करना पड़ेगा हमें। आप देख सकते हो, ये हम रिफ्रेश करेंगे और ये पूरा पेज वाइट हो जाएगा, पूरा ब्लैंक पेज हमारा ये बन जाएगा। देख सकते हो आप, ये पूरा हमारा ब्लैंक पेज बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इसका जो ये लैंडिंग पेज है, देख सकते हो ये भी एक कुछ इसी टाइप का लैंडिंग पेज है। ठीक है, ये लोग भी ट्रेडिंग रिसोर्स का कुछ बंडल वगैरह है, ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, और 149 में सेव कर रहा था ये बंदा। ठीक है, और देखो ये इसका इसी के जैसा हमें बनाना है, जैसे कि ये हो गया इसका और ये हो गया। ठीक है, ये दोनों इमेजेस हो गई। ठीक है,
इस टाइप का हम एक बॉक्स ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो हम तो 149 करने का ऑफर दिया, ठीक है। और इसमें दो हैं, एक 149, हाँ 149 ही है। इसमें इन्होंने दो प्रोडक्ट ऐड किए हैं, ये इसने ऐड दो प्रोडक्ट इसमें ऐड नहीं किए, ओके। तो कुल मिला के मैं क्या कहने वाला हूँ कि मैं इसमें ही कुछ, देखो इसमें ही व्हाट्सअप बटन है, ठीक है, ओके। अब देखो इसके लैंडिंग पेज में क्या दिक्कत है, इसके लैंडिंग पेज में ये दिक्कत है कि बाय नाउ का जो बटन है ना, वो एक स्टिकी यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो यूज़र का मन पता नहीं, उसने आधा लैंडिंग पेज देखा, उसका मन किया बाय करने का, वो जल्दी से जाके बाय कर देगा, ठीक है। तो आपको एक स्टिकी बटन यूज़ करना ही करना है, ओके, किसी भी हालत में हाई कन्वर्जन लाने के लिए, ओके, क्योंकि हमने पढ़ लिया। तो देखो ये हमारा लैंडिंग पेज है, हम इसको उठाते हैं और हमारे पेज के पास लेके आते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें डिज़ाइनिंग इसी के जैसा करना है, मुझे इसका लैंडिंग पेज अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसका लैंडिंग पेज हमें डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये हेडिंग है, ठीक है, और ये एक बटन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जाएंगे इस पेज पर, ठीक है। इस पेज पर जाने के बाद यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद देखिए हम ले लेंगे ऐसा करके फिर बटन होता है, ठीक है। ये ले लिया हमने, ये लेने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे स्टाइल वाले सेक्शन पे। स्टाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे कोई सा भी कलर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब मैं बताऊँ इसने कौन सा कलर ले रखा है, इसने ले रखा है ये येलो कलर, ठीक है। और इसका कलर आप निकालोगे तो इसका कलर आप कुछ इस तरीके से निकल जाएगा कि हमने इसको किया इंस्पेक्ट, और देखो इसका जो कलर इसमें यूज़ किया गया है वो ये कलर है, ठीक है। तो अब ऐसे ही पीला लगा देना, मैं जितना ये घुस के आया हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सो आप इस पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। और तो वो आप इसी टाइप से आराम से बना लेना, कोई आप ज़्यादा वो मत करना। सो अब मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ, ओके, सो देखो अब हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम स्टाइल वाले सेक्शन पे गए। उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे है बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, तो हम इस क्लासिक पे क्लिक करते हैं और ये हमारा कलर हो गया। इसमें हम साइड में क्लिक करके ये जो हमने कॉपी किया था वहाँ से कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देंगे और देन हम अपडेट कर देंगे। तो देख सकते हो कि जब तुम इस पेज पर आओगे और रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें एक बॉर्डर देखने को मिल गया, ठीक है। सेम एज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब उसके पेज में क्या है, उसके पेज में ये है कि उस बंदे ने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख रखी हैं, ठीक है। ये कुछ हेडिंग लिखी हुई है, अ मस्ट बाय बुक ई बुक्स फॉर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, ओके। सो इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे इस वाले आइकन पे और इसके बाद ये हेडिंग देख रहे हो आप, आपको ये हेडिंग उठा लेनी है, ठीक है। और हेडिंग उठा लेने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसकी विड्थ जो है इसको कम कर दो, इतना कर दो, ठीक है। और इसके अंदर ये पेस्ट कर दो। एक मिनट, ये कुछ 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 गलत हो गया, आपको वहाँ पेस्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल ए, ठीक है। तो ये इस टाइप की बुक हो गई है और इसको हम थोड़ा सा ऐसा कुछ दे देंगे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक बटन भी लाने वाले हैं। तो हम बटन कैसे लेके आएंगे, अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बटन भी दिख जाएगा, ना मिले तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर बटन सर्च करना है, आपको बटन, ये रहा आपका बटन, आपको बटन यहाँ पे लेके आ जाना है। सो यहाँ पे बटन हमारा लग नहीं पा रहा है। सो अब बटन लग नहीं पा रहा है तो हमने एक गलती करी है, ठीक है। अब पहले तो हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन हम इसको कर देते हैं डिलीट, ओके। ये हमने डिलीट कर दिया। और हमें जो कॉपी करना है, हमें बस कॉपी क्या करना है, हमें इसका कलर कॉपी करना, बाकी हम सब बाद में देख लेंगे, ठीक है। और हमने इस बॉक्स को पूरे को काट दिया, ठीक है। तो अब जो हमें ऊपर की साइड बॉक्स चाहिए, देखो अब किस वे में, किस स्ट्रक्चर में लैंडिंग पेज बनाया जाता है वो समझो पहले, ठीक है। तो ये जो लैंडिंग पेज है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसमें एक टेक्स्ट है और दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड एक बटन है या नहीं है, ठीक है। तो दूसरी साइड एक बटन है, तो अब हमें किस वे में बनाना है इसको, हमें बनाना है कि एक साइड में टेक्स्ट आ जाए और दूसरी साइड में बटन आ जाए। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम एक दो खानों वाला बॉक्स लेंगे, ठीक है।
दो खानों वाला बॉक्स लेने के बाद हम इस वाले में डालेंगे हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग उठा के यहाँ पे डाल दिया, आ गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे बटन, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बटन, और बटन उठा के डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब हम एडिट करेंगे, रुक जाओ। अब हम पहले तो डाल देते हैं कलर, ठीक है। तो कलर डालने के लिए दोबारा से हम जाएंगे स्टाइल पे और क्लासिक पे, और यहाँ पे आके कर देंगे दोबारा से Ctrl+V, और ये हमारा कलर आ गया, ओके। अब आता है ये वाली हेडिंग, तो ये वाली हेडिंग हम जल्दी से जाते हैं, दोबारा से कॉपी करके लाते हैं, Ctrl+C कर देते हैं, और यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया था, इसको छोटा करने के लिए क्या करोगे, आपको जाना है टाइटल के, फिर उसके बाद ये स्टाइल वाले टैग पे आके टाइपोग्राफी में, और उसके बाद इसका जो आप साइज देख सकते हो, इसके साइज को अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मैं इतना रख रहा हूँ इसका साइज, ठीक है। इसका साइज इतना रखने के बाद मैं इसका जो कलर है, इसका कलर जो है मैं वाइट रखना चाहूँगा, तो इसका कलर मैंने वाइट रख दिया है, ओके। वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, एक मिनट में देख लेता हूँ। वाइट, देखो मैं टू कॉपी बनाने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस टाइप का आपको बनाना है, ठीक है। अब आता है बटन, तो सेम वही क्राइटेरिया फॉलो होता है हमारा। बटन हमारा वाइट कलर का है, ठीक है। तो सेम एज मैं ये बटन भी आपको दिखाऊँ, ये जो हमारा बटन है, ठीक है। तो इसके हम जब जाएंगे स्टाइल वाले सेक्शन पे, ठीक है, स्टाइल वाले सेक्शन पे जाने के बाद ये जो इसका बॉर्डर रेडियो है, बॉर्डर रेडियस है, ओके। बॉर्डर रेडियस को आपको कर देना है 15, ओके। 15 में तो आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमें इसको बड़ा छोटा करना है, तो देखो बड़ा छोटा के लिए आप इसमें पैडिंग मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें देखो पैडिंग अंदर से दी जाती है, मार्जिन बाहर से दी जाती है, तो हमें ये चीज़ बढ़ानी है, अंदरूनी चीज़ें बढ़ानी है। तो हम अगर टॉप से तो हमारा ठीक है, हमें इसको लेफ़्ट से बढ़ाना है थोड़ा, तो लेफ़्ट से हम दे देंगे 10, और एक मिनट, एक गलती हो गई बटन में। अगर इसके लिए एक अलग से होगा यहाँ पर कुछ, ये रहा, देखो ये इसके अंदर हम पैडिंग देंगे यहाँ से, हाँ ठीक है। सो देखो इसके अंदर हम पैडिंग क्या देंगे, हमें देना लेफ्ट और राइट से, और इसमें सब में 0 0 हो गया। अब हमें सब में मैनुअली देनी पड़ेगी। सो अब हम क्या करेंगे तो अब हमें देना है 15, इसमें पैडिंग इसमें हमें देनी पड़ेगी थोड़ी अच्छी खासी। सो एक काम करता हूँ, पहले से कर लेता हूँ ज्वाइन, और 25 की पैडिंग दूंगा, नहीं 25 की नहीं, 55 की, 55 भी नहीं, 85, 85 भी नहीं, 95, 105, ओके। तो देखो अब हमें जो साइज चाहिए था इधर का और इधर का हमें मिल चुका है। अब इधर का और इधर का हम कम कर देंगे, इधर का और इधर का कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें राइट से चाहिए और लेफ्ट से चाहिए, बॉटम से नहीं चाहिए। सो बॉटम से हमें नहीं चाहिए, ओके, हमने कर दिया 0। हमें टॉप से भी नहीं चाहिए, हमने कर दिया 0, ठीक है। अब हम 0 नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना रखना है। आप रखना है 20, ओके। 20 नहीं, आपको रखना है 15, ओके, आपको रखना है 15, ओके। और मैं आपका यहाँ 15 कर देता हूँ। तो देखो सेम वैसा ही बटन यहाँ पर आ चुका है हमारा, ठीक है, जैसा कि हमारा सेम बटन होना चाहिए। और बात आती है इसके कलर की, तो देखो इसका जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है, देखो आपको कैसे चेंज करना है। ब्लैक कलर रखना है ना इसका टेक्स्ट का कलर, तो देखो ब्लैक कलर इसका टेक्स्ट का कलर आप रख सकते हो। यहाँ पे आना आप कलर पे आके, ये कलर है और ये टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ब्लैक कलर आपको दिख जाएगा, ना दिखे तो यहाँ पर क्लिक करना और इसको नीचे की साइड ले आना, इसको, और ये बन गया आपका ब्लैक कलर, ओके। अब आता है कि हमें इसका कलर चेंज करना है, इसका, तो इसका कलर हमें रखना है वाइट, ओके। तो इसका कलर वाइट रखने के लिए हम आएंगे यहाँ पर कलर पर, ठीक है, बैकग्राउंड पे आएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड पे, हाँ उसके बाद ये कलर है, इस पे आएंगे और हम इसको कर देंगे वाइट, ओके। और ये हमारा हो गया वाइट कलर। अब आता है टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो देखो टेक्स्ट हम कैसे चेंज करेंगे, ये डाउनलोड नाउ लिखा है ना, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी,
कंट्रोल सी से किया कॉपी, देन यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसको कर देंगे हम कंट्रोल वी, डाउनलोड्स ई बुक्स नाउ। ओके, सो आपका ये हो गया। देन हम इसको कर देंगे अपडेट। ठीक है, सो जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे आप हमारा लैंडिंग पेज देख सकते हो, हमने कुछ इस टाइप का बना लिया। ठीक है, जैसा इसका है, इसका हमने कुछ हद तक अपना भी ऐसा ही बना लिया है। ओके और सो उसी के साथ साथ अब देखो पैडिंग मार्जिन कम करनी है तो आप कैसे करोगे, देखो आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस पे क्लिक मत करो, आप पहले इस पे आ जाओ टेक्स्ट पे। ठीक है, जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, हाँ अब ठीक है, अब कर दो आप अपडेट। अब वो नीचे स्पेस आ रही थी जिसकी वजह से वो थोड़ी दिक्कत दे रहा था, अब शायद ना दे। ये थोड़ा मुझे ये जो है ना, ये इतना मोटा नहीं रखना। ओके, ये ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है तो हमें इसको कम करना है थोड़ा। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे कम करने के लिए हम बेसिकली बहुत छोटा सा काम करेंगे, हम इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद इसका जो हमारा मार्जिन पैडिंग है इसको हम कम कर सकते हैं। ओके, तो इसका मार्जिन पैडिंग हम रखते हैं, जैसे मान लो 10 रख दिया हमने। ठीक है, तो ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हम इसको 5 रख सकते हैं, ये कम हो जाएगा। ठीक है, -5 रख सकते हैं और कम हो जाएगा। तो हमने रखा -5, हर तरफ से -5 हो गया। यहाँ पर आके हम कर देते हैं रिफ्रेश, देन ये हमारा ऊपर सेटल हो गया। ठीक है, अब आता है कि ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो इसको करने के लिए तुम फिक्स क्या करोगे, इसको फिक्स करने के लिए तुम इस पर क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना और इसको मार्जिन दे देना तुम। अब तुम्हारे ऊपर है तुम मार्जिन कितनी देते हो, मैं इसको टॉप से 10 देना चाहूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ऊपर से 10 टॉप से दे दिया, उसके बाद मैंने कर दिया इसको सेव, और जैसे ही मैंने सेव कर दिया तुम देख सकते हो कि मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आफ्टर रिफ्रेशिंग ये मेरा ठीक हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो जैसा मैं चाह रहा था सेम टू सेम मैंने वैसा का वैसा बना दिया। तो कैसा लग रहा है आपको ये बताओ मुझे, थोड़ा सा ही बनाया अब तक हमने। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि मैं एक लैंडिंग पेज बनाने बैठा तो मुझे कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपकी प्रैक्टिस एक बार और कराता। अब देखो ये जो है आप ये देख सकते हो, अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे कॉपी करना है। सो एक मिनट रुक जाना गाइस, मैं अभी आया। मैं आपको दिखा रहा था, एक्चुअली मैं ज़रा थोड़ा-सा बिज़ी था। तो देखो अब जैसे इस टाइप की हमें हेडिंग लिखनी है, तो ठीक है? तो इस टाइप की हेडिंग हम कैसे लिखेंगे? देखो मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आपको कोई एलिमेंट कॉपी करना है तो आप किस तरीके से किसी का भी एलिमेंट कॉपी कर सकते हो, ओके? तो अब देखो इसमें आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है, इसमें देखो ये अलग कलर का है, ठीक है? और ये अलग कलर का, देखो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो अब इसमें क्या करो, आप इसको पूरे को कर दो कॉपी, ठीक है? कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, ठीक है? अब दोबारा से हमें एक कॉलम लेना है, ठीक है? ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉलम लेने के बाद आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे प्लस वाले पे, एंड देन हेडिंग पे यहाँ पे ले आओगे। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? यहीं पे एक बार देखते हैं मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, सो देख लो ये अप्रोक्स मैंने पूरा ही कॉपी कर दिया। ओफो, ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं। एक मिनट देखो, कंट्रोल ए और उसके बाद डिलीट। ठीक है, तो देखो हमने जो ऊपर बॉक्स लिया था, है ना, इसको हम कर देते हैं कट। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कोई सा भी एलिमेंट हमें किसी भी लैंडिंग पेज से कॉपी कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया था हमारा। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करना। अब जैसे मान लो, ठीक है, देखो राइट क्लिक करना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना। ठीक है, इंस्पेक्ट कर दिया हमें। ठीक है भाई, इंस्पेक्ट करने के बाद अब जैसे कि मुझे कौन सा एलिमेंट कॉपी करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँगा। मुझे ये वाला जो पूरा एलिमेंट है ना, ये वाला, ये मुझे पूरा एलिमेंट कॉपी करना है। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको ये पूरा एलिमेंट कॉपी करना है, देख लो आज। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे लेते जाओगे, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन है ही इसी चीज़ का। मैं ज़रा फ़ोन का सिस्टम हटाता हूँ, देखो अभी पता चल जाएगा हमें। हाँ, तो ये तो पूरा इस पेज का सेक्शन है, हमें इसका सेक्शन निकालना है इसका। तो इसका जो सेक्शन निकलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन करके होता है। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसका इसकी फादर क्लास चाहिए हमें। ओके, जैसे कि हम इसको करते हैं एक्सटेंड, इसके हम बॉटम में रखा हमने। ठीक है, यहाँ पर माउस और फिर हमने कर दिया इंस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ये पूरा हमारे पास डिव आ गया। ठीक है, यानी कि पूरा ये कंटेनर आ गया हमारे पास, ये इसकी फादर क्लास हो गई पूरी कंप्लीट, ये इसके साथ हो गई, ये विदाउट इमेज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पे कर देंगे, इस वाले एरो पे कर देंगे क्लिक। ठीक है,
देखो ये इस साइड वाला कॉलम है, ये उस साइड वाला कॉलम है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये पूरी HTML, इसको हम कहते हैं पूरी HTML, अगर हम ये पूरी HTML कॉपी करके वर्डप्रेस में पेस्ट, देखो एडिट एज HTML करो, ये पूरा कंटेनर आ गया। अब इसको करना है आपको कंट्रोल A, ठीक है। मैंने किया कंट्रोल A, फिर मैंने कर दिया कंट्रोल C, ठीक है। अब देखो ये पूरा कंटेनर मैं वहां पर ले आऊंगा, देखते रहो कैसे लाऊंगा, ठीक है। अब मैंने ये प्लस वाला आइकन में क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML। देखो मैंने वहां से HTML किया है,